नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी बजगा है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, आप ना ये किचन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपना टाइम बहुत ही ज्यादा बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे इस तरह से दालों को लेकर। अक्सर हमारे जो दाल है ना उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं और क्या हो जाता है, दाल ना नरम हो जाते हैं, नमी पन आ जाती है। तो भाई ये नहीं आने चाहिए और कीड़े भी नहीं पड़ना चाहिए हमारी दालों में। उसके लिए क्या करें, बहुत ही छोटा उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है। तो करना क्या है, नॉर्मली हमारे पास में खड़े मसाले लेते हैं हम लोग। तो ये इस तरह से तेजपत्ता जो है वो आता ही है नॉर्मली। तो क्या करें, ये दालों में ना तेजपत्ता को डाल दें। तो एक एक पत्ता डाल दे, देखिए इस तरह से। उससे क्या होगा कि आपकी जो दाल है उसमें नमी भी नहीं पड़ेगी और बिल्कुल भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय कर सकते हैं, छोटे लेकिन बहुत ही काम के हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से मसालों को लेकर। इस तरह से एवरेस्ट का मसाला, पनीर मसाला, शाही मसाला, ये सब मसाला हम लोग लाते हैं। और पनीर मसाला अगर है हमारे पास में या फिर कोई भी मसाला है तो हम लोग रोज़ रोज़ तो इस्तेमाल नहीं करते। उन्हें क्या करते हैं, हफ्ते में एक बार या फिर 2 बार ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, हम लोग ऐसे ही रख देते हैं। तो इन्हें ऐसे ही नहीं रखना है। इन्हें क्या करना है, ये देखिए इस तरह से पैक कर ले, जैसे नॉर्मली हम लोग मतलब कि जैसे खरीदते हैं और पैकिंग रहता है वैसे ही पैक कर ले। उसके बाद में क्या करना है, हमारे पास में इस तरह से चिकट पट्टी रहती है, टेप पट्टी बोल सकते हैं। तो ये टेप पट्टी को लगा लें। तो इससे क्या होगी, आपके जो मसाले हैं उसमें एक तो कीड़े नहीं पड़ेंगे, ऊपर से हवा नहीं जाएगी। अगर हवा जाएगी तो आपके मसाले का जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी मतलब कि ख़राब हो जाएगी और बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा अगर हवा जाती है मसालों में। तो इस ये जो उपाय है उससे क्या होगी, आपके मसालों में हवा भी नहीं जाएगी और कीड़े भी नहीं पड़ेंगे और एकदम नरम भी नहीं होगी। तो बहुत ही अच्छा और सेफ रहेगी। तो इस तरह से टेप को लगा ले, मैंने चिपका दी हूँ और आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से पैकिंग हो गई है। अब बिल्कुल भी हवा भी नहीं जाएगी इसमें से। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से सूजी को लेकर बोले तो, या फिर मैदा का आटा जो है वो मतलब इन चीज़ों में ना जल्दी कीड़े पड़ते हैं। तो भाई वो कीड़े नहीं लगना चाहिए, कीड़े नहीं पड़ना चाहिए। उसके लिए क्या उपाय करें, तो करना क्या है, सबसे पहले तो ये इस तरह से सूजी का जो ये है मतलब कि पॉलीथीन है उसको हम लोग अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड कर ले। फोल्ड करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप फोल्ड नहीं करोगे तो इसमें हवा जाएगी और सूजी में कीड़े हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली सूजी में बहुत जल्दी कीड़े होते हैं। इसी तरह से अगर आप मैदा के जो पॉलीथीन है उसको ऐसे ही खुला रख देंगे तो आप देखोगे कि हफ्ते भर में ही उसमें कीड़े जो है वो लगने लगते हैं। तो इन्हें मैंने अच्छी तरह से रबड़ बैंड से बांध ली हूँ, देखिए इस तरह से। उसके बाद में इस तरह से चिमटा को लगा कर रखे, फंसा ले, बहुत ही आसानी से फंस जाता है। तो इस तरह से आप ये चीज़ों को अच्छी तरह से रखें, सेफ रखें, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं जो मतलब कि सूजी या फिर मैदा है इसमें कीड़े नहीं लगना चाहिए। और बेहतर है अगर आप इसे फ्रीज में, अगर आपके पास में पॉसिबल है तो फ्रीज में रखें, तो उससे जल्दी ये चीज़ें जो है वो ख़राब नहीं होती। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है ब्रेड बोलो या फिर इस तरह से बिस्किट्स बोलो, हम लोग लाते हैं और इन्हें क्या करते हैं, इसी तरह से मतलब जिससे लाते हैं, जैसे बड़ा पॉलीथीन रहता है तो पॉलीथीन में ही रख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये जो हमारे ब्रेड बोलो या फिर बिस्किट बोलो ये नरम होने लगते हैं, नॉर्मली होता ही है। तो जब भी आप ला रहे हैं या फिर पैकेट को फोड़ रहे हैं तो पैकेट को फोड़ने के बाद में क्या करें, इस तरह से जो बड़े डब्बे रहते हैं, एयर टाइट डब्बे, तो उसमें डाल कर रखें और उसके ढक्कन को जो है ना वो अच्छी तरह से लगा ले। तो ये ऐसे रखने से क्या होगी कि आपकी जो चीज़ें हैं, जो ब्रेड है या फिर बिस्किट है, वो क्या होगी, नरम नहीं होगी और बिल्कुल अच्छे रहेंगे, सेफ रहेंगे। और जो फुंसी वगैरह लगते हैं ना तो वो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे ब्रेड या फिर इस तरह से बिस्किट्स में। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, इसे हम लोग कबाड़ से जुगाड़ बोल सकते हैं। इस तरह से हमारे पास में क्या होता है, डब्बे जो रहते हैं ना मतलब कि रह जाते हैं, जो डब्बे का ढक्कन नहीं मिलता या फिर ऐसे ही डब्बा फेंका हुआ रहता है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं क्या की हूँ, ये डब्बे मेरे पास ऐसे थे एक्स्ट्रा, इसके ढक्कन बिल्कुल नहीं थे, तो इसको मैं फेंकने वाली थी, लेकिन बाद में मेरे को दिमाग में आया कि भाई ये डब्बे का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने क्या की हूँ, इसमें सारे ब्रश और जो भी टूथपेस्ट वगैरह रहता है ना तो वो सारी चीज़ें रख दी हूँ। तो इससे क्या होती है कि निकालने में बहुत ही आसानी होती है। और देखिए मैंने और भी 2-3 चीज़ें रखी हूँ, ये ईयरबड भी रखी हूँ ताकि मैं आसानी से इसको निकाल सकूँ। इस तरह से आप जो डब्बे रहते हैं ना उसको बिल्कुल फेंकिए नहीं, इसका भी आप इस्तेमाल जो है ना कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और मेरे पास एक बॉटल भी थे तो मैंने बॉटल को बीच से कट कर ली हूँ और उसमें पेन वगैरह रखी हूँ। और एक मटका भी थी जो कि वेस्ट थी, तो मैंने उसे भी मतलब कि काम में लाई हूँ। तो इस तरह से आप कबाड़ से जुगाड़ करें, बिल्कुल चीज़ों को फेंके नहीं बल्कि उसका भी इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से कलछी बोलो या फिर झारा बोलो, कभी कभी क्या होता है ये कलछी झारा में ना इस तरह से हो जाते हैं, मतलब कि दाग हो जाते हैं, या फिर हम इससे अगर हम चावल निकालें तो बहुत ही आसानी से चावल जो है वो मतलब कि घसने के बाद में भी नहीं
निकलती। तो भाई उसको करना क्या है, तो करना क्या है, सबसे पहले तो हम लोग गैस ऑन करेंगे और गैस के ऊपर में एक करछी या फिर जो भी चीज़ें हैं आपके पास में, झाड़ा या करछी, उसको क्या करें, गैस में अच्छी तरह से जला ले। उसके बाद में आप इनको हल्का सा घसोगे, गैस को बंद कर दे और गरम गरम ही हल्का सा घसेंगे तो आप देखोगे कि बहुत ही आसानी से इसमें से जो भी दाग धब्बे या फिर चावल जो रहता है ना बिल्कुल निकलता नहीं, तो वो बहुत ही आसानी से निकल जाती है। या फिर कभी कभी कुछ सब्जी ऐसे रहता है कि नहीं निकलता, तो आप इस तरह से आसानी से बहुत ही निकाल सकते हैं। तो मैं इन्हें अच्छी तरह से जला ली हूँ। उसके बाद में मैं स्क्रबर की सहायता से इन्हें निकाल लूँगी, तो बिल्कुल 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे इसको निकालने के लिए, बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। तो आप देख रहे हैं मैंने घस ली हूँ और ये पूरी अच्छी तरह से निकल गया है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा नहीं थे। अगर आपके कलछी या फिर कोई भी बर्तन में है तो आप इस तरह से हल्का सा ज़्यादा गर्म करके क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाती है। और मेरे वीडियो को आप कौन से शहर से, कौन से गाँव से देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे गाँव या शहर का नाम जो है वो कमेंट करें, तो मुझे भी पता चलेगा कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।